बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। गाजर का हलवा खाने का शौक़ किसे नहीं होता, लेकिन गाजर का हलवा बनाना एक काफ़ी मेहनत का काम होता है। आज हम आपके साथ एक डिफरेंट रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो बहुत जल्दी बन जाती है और जायके में भी बेहतरीन है। यहाँ पर सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर लिया है। जी हाँ, ये वाला हलवा हम प्रेशर कुकर में तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने देसी घी 2 टेबल स्पून फुल लिया है और इसको हमने गर्म होने के लिए प्रेशर कुकर में रखा। साथ ही हमने छील कर 2 किलो गाजर ली और उसके हमने मोटे मोटे चंक्स काट लिए हैं, पीसेस में कट कर लिया है। और हम उसे गाजर को अच्छी तरह से देसी घी के साथ 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब गाजर थोड़ी सी भुनी भुनी नज़र आने लग जाए तो उस वक्त हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। सॉल्ट की मदद से गाजर जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और ये इतना कम मिकदार में नमक है कि इसका बिल्कुल टेस्ट हमें फ़ील भी नहीं होगा। देखिए, हमने गाजर को 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से ऑयल के साथ फ्राई कर लिया है और अब वो शाइनी भी हो गई हैं और थोड़ा थोड़ा सा पानी भी रिलीज़ करने लग गई हैं। इस वक्त हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। दूध हमने यहाँ पर सिर्फ 1 कप ऐड किया है और दूध के ऐड करने के बाद हम इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून फुल। इससे गाजरों में बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ जाएगी। अच्छी तरह से हम तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम इसको प्रेशर कुक करेंगे तकरीबन 7 से 10 मिनट तक, ताकि गाजर बिल्कुल नरम हो जाए। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और हमारी गाजर बहुत अच्छी सी इस वक्त तक सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसको देखते हैं क्या सिचुएशन है। इस वक्त भी हमारी गाजर ने अपना पानी रिलीज़ किया है, दूध भी इसके अंदर मौजूद था और अभी भी इसके अंदर लिक्विड मौजूद है। देखिए, गाजर बहुत अच्छी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसके कई तरीके हैं, या तो आप इसको पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर लीजिए। हमें बिल्कुल इसकी एक पेस्ट बना लेनी है। देखिए, हमारे पास अभी भी इसमें लिक्विड मौजूद है तो हमारी बहुत अच्छी सी पेस्ट बन जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड कर लीजिए। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर भी मौजूद नहीं और पोटैटो मैशर की मदद से भी आप नहीं करना चाहते तो आप इसे ब्लेंडर की जग में डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं। मकसद ये है कि हमें इसकी पेस्ट कर लेनी है। देखिए, हमने यहाँ पर पोटैटो मैशर की मदद से बहुत अच्छी तरह से हमने इसको ब्लेंड किया और इसके बाद हमने इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से भी ब्लेंड कर लिया है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट सी पेस्ट बन गई है, जैसे कि हलवा होता है। अब इसे हमने दूसरे खुले बर्तन में निकाल लिए ताकि अच्छी तरह से भून लिया जाए। देखिए, जब तक हमने इसको भूना, जब तक कि इसमें से लिक्विड बिल्कुल ख़त्म हो गया और ये अब ड्राई ड्राई लगने लग गया है। देखिए, अब बिल्कुल भी कोई लिक्विड बाकी नहीं बचा। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मलाई। आप यहाँ पर दूध पर से उतरी हुई मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या पैकेट वाली क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम 1 कप इस्तेमाल कर रहे हैं मलाई। मलाई ऐड करने के साथ ही यहाँ पर, क्योंकि हमारी गाजर का कलर ज़्यादा ब्राइट नहीं था, तो हमने थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना कोई ज़रूरी नहीं। और कम या ज़्यादा जैसा भी आपको कलर पसंद हो उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 1/4 टीस्पून ऐड किया है। अब इसके बाद हमने मलाई के साथ भी इसे अच्छी तरह से मिक्स किया और इसके साथ ही अब यहाँ पर हमने इसमें चीनी ऐड की है 1.5 कप। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा जैसा भी मीठा पसंद करते हो चीनी ऐड कर सकते हैं। अब चीनी भी इसके साथ हमने अच्छी तरह से मिला ली है और चीनी भी अपना पानी रिलीज़ करेगी और एकदम से फिर से हमारा मिक्सचर सॉफ्ट हो जाएगा और थोड़ा सा कलर भी इसका डार्क हो जाएगा। देखिए, हमारा बहुत अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो चुका है। चीनी का पानी भी ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर आप अपनी पसंद के मुताबिक मेवाजात का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे मिक्स नट्स इस्तेमाल किए हैं, बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश वगैरह। और साथ आखिर में हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून फुल और देसी घी ऐड करेंगे ताकि हलवे में अच्छी सी शाइन पैदा हो जाए। अब हम हलवे को उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि ये बर्तन के किनारे छोड़ना शुरू कर दे। देखिए, हलवा बहुत अच्छा सा भुनता जा रहा है और बहुत ही मज़ेदार खुशबू भी आ रही है गाजर की, इलायची की और नट्स के भुनने की। आखिर में हम इसमें मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए केवड़ा वाटर ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून। अगर आप केवड़ा एसेंस यूज़ करें तो सिर्फ चंद बूंदें ही इस्तेमाल करें। अच्छी तरह से हमने 2-3 मिनट मज़ीद भून लिया। लीजिए, हमारा हलवा फटाफट तैयार भी हो गया है। देखिए, इसने पैन के किनारे छोड़ने शुरू कर दिए और इकट्ठा होना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है कि हलवा बहुत अच्छा सा भुन चुका है। आखिर में हम इसके अंदर खोए वाला इफ़ेक्ट देने के लिए खुश्क दूध के 3 टेबल स्पून फुल ऐड करेंगे। ये बिल्कुल एंड में इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर हम शुरू में ऐड कर देंगे तो ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा
और फिर ये खोए वाला टेस्ट नहीं देगा। यहाँ पर हमने 3 टेबलस्पून खुश्क दूध का इस्तेमाल किया। फुल क्रीम मिल्क पाउडर है। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और बस इसके बाद हमने फ्लेम ऑफ कर देना है। ये हलवा बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में भी बिल्कुल डिफरेंट सा जायका है इसका। गाजर के हलवे से जिस तरह से हम रूटीन में बनाते हैं ये एक मुख्तलिफ रेसिपी है, लेकिन अपने हिसाब से ये भी बेहद बेहतरीन है। आखिर में आप इसे गार्निश कर लीजिए चांदी के वर्क के साथ, डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल के बुरादे के साथ और दूसरे नट्स के साथ, जो भी आपको पसंद हो। लीजिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार, खुशबूदार हलवा तैयार है। हमेशा ही आप हलवा बनाते ही हैं गाजर का, एक मरतबा ये वाला हलवा भी बना कर देखिए। आपको कद्दूकश करने की मेहनत से भी बचत हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार हलवा भी तैयार होगा। आप चाहें तो इसे जमाकर टुकड़ों की शक्ल में, बर्फ़ी की शक्ल में भी काट सकते हैं। आप जब ये हलवा बनाएंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपना फ़ीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि आपको इस हलवे को बनाने में कैसा महसूस हुआ। कम मेहनत में बहुत जल्दी तैयार हो जाने वाला हलवा है और इसके अंदर चीज़ें भी सभी ऐसी हैं जो घर में आमतौर पर मौजूद होती हैं। इसमें खोए का भी इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि उसकी जगह हमने यहाँ पर क्रीम और मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है और बहुत ही अच्छा हलवा बन के तैयार होता है। और इसका रंग भी बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप फूड कलर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना अगर आपकी गाजर पहले से ही बहुत अच्छे कलर की है तो फूड कलर ऐड करना ज़रूरी नहीं है। इस हलवे को हम बनाकर कई दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और इसके बाद जब भी आपके घर में कोई मेहमान आए या दावत हो, सर्दी का मौसम हो, तो इस हलवे को खाने का अपना ही मज़ा है। आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।